माँ कह रही कि मैं जब वो घर से गया तब भी मैं उसका दीदार नहीं कर सकी हूँ और जब वो इस दुनिया से गया, मैं तब भी इसका दीदार नहीं कर सकी हूँ। और जो उस इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ी एक अहम बात जो उन्होंने की, जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जो आमना थी, उसने रईस को ये कहा हुआ था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इन्हीं की फैमिली का बहुत ही बड़ा मेन कैरेक्टर जो है, वो आमना के साथ मिला हुआ था, आमना को पता था। अच्छा, ये देखिए एक बड़ा सबूत है जो किसी भी वक़्त जो है सामने आएगा तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी कि जो रईस का जहाँ पे निकाह हुआ वो थोड़े-से कुछ उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया किसी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रईस और आमना का केस और आमना और फरहान का केस, इस केस के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि इन्हें अब जुडिशियल कर दिया गया है, इन्हें जेल भेज दिया गया है और अब अगला मरहला जो होगा वो आमना की बेल से मुतालिक होगा। आमना को बेल दिलाने की कोशिश की जाएगी और आमना को बड़ी आसानी से बेल मिल भी जाएगी और उसकी वजह ये है कि आमना चूंकि खातून है और हमने देखा है कि बड़े-बड़े केसेस में, चाहे वो नूर मुकद्दम केस था, चाहे वो सारा अशरफ का केस था, चाहे वो कोई भी केस था, उसके अंदर खवातीन को एक एज होता है, खातून होने के नाते भी उनको बेल जो आसानी से मिल जाती है। आज रईस के घर में बहुत ही दर्दनाक मनाजिर थे। रईस के आज बरसी थी। उसके घर से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि वहां पर बुशरा शकील हमारी साथी है जो वहां पर गई और उन्होंने इसे एक्सक्लूसिवली वहां पे कवर किया। बुशरा शकील हमारे साथ मौजूद है। कुछ चीजें मैंने आपसे जानी है इसके अलावा भी, लेकिन आज के दिन क्योंकि जवान बेटे की और पहली बरसी बहुत ही तकलीफ से होती है। आपने क्या देखा आज उनके घर में, क्या मनाजिर थे, क्या जाहिर सी बात है एहसास तो बहुत ही तकलीफ से होंगे, लेकिन कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। महरीन, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि उनकी बरसी नहीं थी, आज चेलम था। सॉरी, चेलम अ, चेलम मार्शल के साथ, जी, हाँ। 40 दिन चेलम जो थे वो आज हो गए थे, तो बरसी बड़े 40 ही साल के बेहद बाद होती है, हाँ जी। वहां पे मनाजिर थे। माँ इस तरह गम से निढाल थी कि बाय गॉड, जब मैंने उनको गले से लगाया है ना, तो मेरे अपने आंसू निकल गए। वो जिस तरह से रो रही थी ना, वो हुँ, तकलीफ देखी नहीं गई है। उनके भाई जिस तरह से रो रहे थे, और मैंने जो उनका एक फैमिली का देखा है ना, क्योंकि मेरे उनके साथ इस तरह के टर्म्स हो गए हैं कि जैसे एक फैमिली मेंबर्स मैं उनकी होती हूँ। तो उनके जो कज़न्स थे, उनके भाई, वो सब इकट्ठे बैठ के रो रहे थे। और फिर सबसे बड़ी वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी, कि जो वहाँ पे एक सिस्टम लगा था ना, जिसके अंदर नाते पढ़ी जा रही थी, जिसमें दुआ हो रही थी, वो जिसने सिस्टम लगाया था, वो रईस का बड़ा, जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, बचपन का दोस्त था वो। हुँ, तो उसने जब मुझे बताया, उसने कहा कि मैंने तो इसके शादी पे हमने सारा वो किया हुआ था कि मैंने इसकी शादी के ऊपर, वलीमे पर और मेहंदी के ऊपर मैंने सारा सिस्टम मैंने करना था, यहाँ पे अरेंज वहाँ पे लगाना था। तो कहते हैं कि जब इनके भाई मुझे 2 दिन पहले आके कह रहे थे ना कि रईस के चेलम के ऊपर वो सिस्टम लगाना, तो कहते हैं कि मेरा दिल भर आया। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल भर आया और मुझे रईस की बातें याद आने लगी कि मैं तो रईस के, हम बातें करते थे कि मेरी मेहंदी के ऊपर इस तरह होगा और तुम्हें इस तरह करना है, वलीमे का अरेंजमेंट इस तरह करना है, इस तरह से वहां पे ये सब कुछ। तो वो बड़ा, उसकी आंखें भर गई ना। तो कहता मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं रईस के चेलम के ऊपर जो है वो मैं सिस्टम लगाऊंगा। तो बड़े ही मतलब दिलखराश जो थे ना वहां पे मनाजिर थे। हर तरफ रोना, बहनें रो रही थी, भाभियां रो रही थी, भाई रो रहे थे। बड़ी तकलीफ। और माँ के जो अल्फाज थे, माँ कह रही कि मैं जब वो घर से गया तब भी मैं उसका दीदार नहीं कर सकी हूँ और जब वो इस दुनिया से गया, मैं तब भी इसका दीदार नहीं कर सकी हूँ। यकीन करें कि वो अल्फाज जो थे ना, वो दिल चीर रहे थे कि एक माँ जो है वो इस कदर तकलीफ में थी। बहुत, सही। बहुत। मैं और बल्कि दुनिया की, हाँ, मैं उनको भी बहुत मैं दुनिया ताज़ियत की। पेश करूँगी। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि अब इंसान हाँ, इसके बारे में कहती हूँ कि जो चला गया ना वो तो चला गया, लेकिन जो पीछे रह गया ना, वो जितनी तकलीफ में मैंने रईस की बहन का इंटरव्यू पीछे एक देखा और बड़ी मुझे तकलीफ हुई। तिलक दुलक के वो रो रही थी। हम बड़े एकदम से मॉरल पुलिस बन जाते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा हमारे कमेंट बॉक्स में लोग बड़े अजीब-अजीब से कमेंट करते हैं। मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रख के देखें, जिनका गया है उससे पूछें। बड़ी तकलीफ बिल्कुल। से सिचुएशन है। जितना ज़ुल्म फरहान ने कर दिया, आप यकीन करें, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि जिस तरह उसको जला के फेंका है। बंदा, मैं कहती हूँ कि ज़ालिम भी हो। अच्छा, आप बता रही थी एक इंटरव्यू में, मैंने आपको सुना था कि आप कह रही थी कि ये लोग बेसिकली पीछे वहाँ गवार मंडी से हैं और कोई थोड़ा अर्सा हुआ था ये यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और कुछ गवार मंडी
कोई गुंडे भी हैं इस तरह की क्या इनकी, और इनकी गली मैं मोहल्ले आपको में बताती लोगों ने इसके बारे में बड़ी अजीब सी बातें की हैं, आपकी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई है, गली मोहल्ले के जी, लोग क्या कहते हैं, गवालमंडी का इनका बैकग्राउंड क्या है? मेहरीन बहुत कुछ जो चीजें मुझे वहां जाके पता चली, क्योंकि जो रईस के बॉस थे वो भी आज चेलम पे आए थे और फर्स्ट टाइम वो मीडिया के सामने आए थे। तो अच्छा। उन्होंने मुझे जब बताया, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दिया, और जो उस इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ी एक अहम बात जो उन्होंने की, जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जो आमना थी उसने रईस को ये कहा हुआ था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा अपना जाती हॉस्टल है, मेरे वालिद साहब जो है वो अमेरिका में होते हैं और मैंने तुमसे शादी करनी है। वो कह रहे हैं अच्छा। कि हमें ये, जी, और उन्होंने कहा कि ये जब मुझे शादी का इसने बताया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, जब निकाह था, सॉरी, जब रईस का निकाह था, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी मेरे पास लेने के लिए आया है। तो कहते मैंने उससे पूछा कि वो वही लड़की है, ये जो जिस कॉलोनी में रहती है, तो उसका उन्होंने पूछा कि वही लड़की, तो उन्होंने कहा नहीं, 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 वो नहीं है, मेरा कहीं और हो रहा है, तो वो तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही है। मतलब इस तरह उन्होंने मुझे कहा। तो ये बात मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि इस तरह की बात जो रईस को ये इसने कहा हुआ था कि मैं तो अनमैरिड हूँ, यानी कि इस तरह कह के उसने जो है वो उसको ट्रैप किया। और फिर आपको पता है हमारा मुआशरा अच्छा, जो ये है, बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज से पहले एग्जैक्टली, ये बात अभी तो कभी मेरे पास किसी और को बहुत नहीं सारी पता, इंफॉर्मेशन इसके है। दोस्त भी कहते नहीं कि उनको पता था कि वो शादीशुदा है, इसके दोस्तों को पता था, लेकिन जी, शायद आप ये कह रही है इनिशियली शायद रईस को खुद भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, आप ये कह रही हैं? जी, जी, उनके बॉस ने कहा कि जब रईस की डेथ हुई है, जब ये मामला ओपन हुआ है, उन्होंने कहा मुझे तब पता चला है कि ये तो शादीशुदा थी, 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन ये तो कह रही थी कि मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, हमें, क्योंकि मेरी इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये थी कि रईस का जो भाई है, वो किसी हद तक जानता था, लेकिन मैं इसके आमना के घर की बात कर रही हूँ, कुछ शुबहात थे, आमना की। लेकिन रईस से शायद या तो वो कह नहीं पा रहे थे, या फिर ये कि वो किसी सबूत के इंतजार में थे कि हाथ कोई सबूत लगेगा तो उसके बाद वो रईस को रंगे हाथों आमना को पकड़ के बताएंगे। मुझे इनिशियली इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि एक इंटरव्यू भी हुआ था और मेरी कुछ बातचीत भी हुई थी, तो उसमें ये बातें मुझे कुछ पता लगी थी कि इसके ससुर अपनी बहू पर शक करते थे, लेकिन वो मौके के इंतजार में थे कि कब वो फरहान को बताएं कि ये आमना ऐसी है। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं कि ये इकबाल टाउन में भी रह के आए हैं, हम्म। इकबाल टाउन में रह के आए हैं, और वहां पे इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है अच्छा। इसकी। अच्छा। हाँ जी, जी, कुछ एफआईआर भी सामने आई हैं, अच्छा। एफआईआर भी। जी, जी, किसकी, फरहान के हवाले से? जी, जी, मतलब फरहान के हवाले से नहीं, फरहान की फैमिली में से ही, यानी कि बड़े क्लोज रिश्ता है। मैंने आपको बताया कि मैं अभी उस चीज को ओपन नहीं करूंगी, मैं ठीक है, सिर्फ ठीक 2-3 दिन है। तक जो है इंशाल्लाह ताला जरूर इसके बारे में मैं बताऊंगी कि किस शख्स के ऊपर 2 एफआईआर हुई हुई है इनकी फैमिली में से, और किस तरह ये फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करके और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और किस तरह से इन्हीं की फैमिली का बहुत ही बड़ा मेन कैरेक्टर जो है वो आमना के साथ मिला हुआ था। आमना को पता था, यानी कि उस शख्स को पता था कि इसका आमना के साथ अफेयर है, रईस का और आमना का, उस शख्स को पता था। वो फरहान के बड़ा क्लोज है। सही, सही। अच्छा पुष्प, ये भी कुछ सामने आ रही है चीजें कि कुछ नए सबूत, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको भी मालूम है कि तब्दील हो गए हैं, तो कुछ नए सबूत जो है फरहान रईस के घर वालों ने उनके हवाले किए, वो क्या सबूत है? वो बस एक हुक्म का यक्का है जिससे है? पासा पलट जाए, हुक्म का इसका यक्का है। मतलब है? हम्म। वो जब अच्छा, ठीक। हुक्म का यक्का हम फेंकेंगे ना, जब हाँ। क्या सारी बाजी पलट जाएगी। अच्छा, ये नहीं कि एक बड़ा सबूत है जो किसी भी वक्त जो है सामने आएगा तो उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जी, आप आज इवन वालदा से भी मिली रईस की, जिस तरह आपने बताया कि वो बहुत दुखी थी, भाई बिल्कुल। आपने बताया, दोस्त जो है बहुत दुखी थे। मैंने अभी तक रईस की जिनसे निकाह हुआ है उनके बारे में सुना तो है, क्या उनकी फैमिली से भी कोई आया जो रईस का जहाँ निकाह हुआ था, या उधर से कोई भी नहीं आज आया? मैं आपको बताती हूँ, रईस का निकाह जो है वो यूएसए में हुआ था, अमेरिका में। हम्म। वहीं की लड़की थी, वहां पे मतलब वो फैमिली वहीं की थी। तो जब ये सारा मामला हुआ है ना, तो इस मामले के होने के बाद मेरा ख्याल 4 के 5 दिन बाद वो फैमिली वापस चली गई थी। हम्म। फैमिली वापस चली गई थी वो।
जब अच्छे ये से बात। रईस की जब डेथ हुई है ना, उसकी डेथ अच्छा, के तकरीबन 4-5 दिन बाद वो फैमिली वापस चली गई। क्योंकि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपसे क्लियर कर लेती हूँ कि जो रईस का जहाँ पे निकाह हुआ, वो थोड़े से कुछ उन्होंने नाराजगी का इजहार किया किसी से। कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज से हम तक बातें पहुंचती हैं, हो सकता है उसमें बात इतनी वैलिड ना हो। शायद जो रईस के भाई जिस तरह की बातें इस वक्त बता रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने माना कि रईस मिलने जाता था, यानी कि उसकी मुलाकातें और उसकी एफिलिएशन से मुतालिक उन्होंने इकरार किया है, उन्होंने एडमिट किया है। इस चीज पर उन्होंने नाराजगी का शायद गालिबन इजहार भी किया है, और थोड़ी उनकी फैमिली की तरफ से कुछ नाराजगी भी है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वो क्योंकि हमें इसके ऑब्वियसली बारे अगर में इस कोई तरह की एग्जैक्ट बात इन्फॉर्मेशन नहीं है। सामने, हाँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए जब इस तरह की बात किसी को भी पता चलेगी, तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बहुत तो रिएक्शन आता ही है ना। हम्म। जब ये बात कहीं पे भी हमने रिश्ता किया होगा बहन का, बेटी का, कहीं पे भी किया होगा तो डेफिनेटली वो फिर हल्का-फुल्का रिएक्शन तो आता ही है। लेकिन वो फैमिली वापस चली गई थी। बट देखिए अब वो तो चैप्टर ही क्लोज़ हो गया ना। अब चाहे कोई नाराज़ हो, हाँ, चाहे कुछ भी हो, एक घर उजड़ जाने गया चला उनका, गया। हम्म। ठीक है ना? बेटा चला गया उनका। हम्म। देखें, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ कि जिनका मरता है ना तकलीफ़ उनको होती है। बुशरा, जाते जाते बस आप कुछ जो आज वहां पे पूरा एक माहौल था, उसको अगर आप कुछ अल्फाज में बयान कर सकें, और फिर मैं इजाजत दूंगी। वो जो इलाका था ना, वो बस मुझे ऐसे लग रहा था कि हर तरफ से रोने की आवाज़ें थी, हर तरफ हम्म। से। उनके भाई को कहा गया, रईस के बड़े भाई को कहा गया कि क्योंकि वो ज़रा नात मेरा ख़्याल अच्छी पढ़ते हैं, तो वो जब नात पढ़ने लगे, अभी वो शुरू ही उन्होंने नात की है, तो मैं कह रही हूँ, उनका जो रोना था ना, वो उनका आसमान पे जा रहा था। तो वो ये चीज़ें बड़ी, मैं कह रही हूँ कि बहुत तकलीफ़ देती और बहुत ज़्यादा आवाम थी, बहुत ज़्यादा लोग थे और सबके मुँह पे एक ही चीज़ थी। मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोगों को पूछा कि रईस किस तरह का बंदा था? मैंने कहा शायद कोई एक बंदा तो कहे कि भई होते हैं ना बीच में कोई जो कह देते हैं कि नहीं यार इंज दा ही सी, ठीक है? हम्म। सबने कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का था, इस तरह का नहीं था, उससे गलती हो गई। फिर उनके बॉस ने, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात थी कि उसकी 1 साल हो गया था काम करते हुए। उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट भी हमारे पास नहीं आई थी। उन्होंने कहा जो हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमारे पास 95% जो होते हैं, वो लेडीज़ के हमारे पास ऑर्डर होते हैं क्योंकि आपको पता है ख़वातीन जो हैं, वो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। तो उन्होंने कहा कि लेडीज़ का जो है वो ज़्यादा हमारे पास होता है। तो उन्होंने कहा कभी एक भी जो है किसी ने कंप्लेन नहीं की। हाँ, तो मैंने कहा कभी लेकिन आपको बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई शिकायत तो आया, अगर उसका बॉस इस तरह कह रहा है तो डेफिनिटली इट मीन्स समथिंग। सही कह बिल्कुल, रही हैं आप तो बुशरा। इस तरह होता, रईस हाँ। अगर इस तरह का होता, चोर, डकैत या लड़कियों के साथ पंगे लेने वाला, पंगे से मुराद है कि जिस तरह ये वाला पंगा है, इस तरह की कोई बात होती तो कोई एक कंप्लेंट तो आती। उन्होंने कहा मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड के अंदर 1 साल के रिकॉर्ड के अंदर एक भी जो है उसके अंदर उसकी कंप्लेंट नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कभी आपके पैसों की हेर-फेर उसने की है? उसने कहा कभी ₹1 की भी हेर-फेर उसने नहीं की है। उन्होंने कहा बाकायदा उसकी जो सैलरी थी, वो उसमें से पैसे मेरे पास रखवाता था। क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी तो वो जमा करता था पैसे, कि मेरी जब शादी होने वाली होगी तो मैं वो पैसे निकाल के मैं अपनी फैमिली को दूँगा ताकि वो हेल्प आउट हो सके। तो आप अच्छा। देखिए ना, मतलब बड़ी मतलब दोस्त यार अलग रो रहे हैं, भाई अलग रो रहे हैं, माँ अलग निढाल हो रही है रो-रो के। तो ये बड़ी चीज़ें देखिए, फिर लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं शायद पार्टी बन गई हूँ। तो देखिए मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है, मेरा अभी ज़मीर ज़िंदा है। तो मैं जब तक मेरा ज़मीर ज़िंदा है ना, तो लोग मुझे जो मर्ज़ी कहते रहें कि पार्टी बन गई है, ये हो गया है। मैं अगर इस तरह का किसी के साथ होगा तो मैं डेफ़िनेटली उसके साथ मैं खड़ी होंगी, मैं उसकी आवाज़ भी बनूँगी। क्यों? कि मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि ठीक है जी, मर गया, अच्छा हुआ। क्यों भई? मैं ये बात क्यों कहूँ? खुशा, आपका हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आई और आके आपने हमारे साथ ये तमाम सी बातें शेयर की। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहूँगी, कोशिश होती है इस केस के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो उससे आपको आगाह करें, दीगर खबरों के साथ-साथ इसमें भी आप तक मुस्तनद खबरें और मुस्तनद ज़राए से पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।